हम लोग सोनभद्र के रहने वाले हैं, जैसा कि अलवी सर हमेशा कहा करते थे कि आप लोग पहाड़ में ऐसा कुछ कर दिए, यहाँ पे संभव नहीं था, पहाड़ में पानी डाल दिया। तो सर हम लोगों को ऐसे लगता था शुरू में 6 महीने ऐसा लगता था कि यहाँ पे परचेजिंग कैपेसिटी है नहीं लोगों की, कैसे होगा। लेकिन सर एक चीज, जहाँ जाओ वहाँ राह, तो ये संभव है, सब जगह संभव है। वहां पे पहले हम लोग सोचे कि यहाँ पे कैसे किया जा सकता है। ये चीज बताया सोनभद्र में खोजने से मिला, पहले नहीं समझ में आता था। हमारे यहाँ सोनभद्र में खेती बहुत जबरदस्त होती है। 33,000 एकड़ में केवल मिर्च और टमाटर खेती होती है। तो हम लोग हमारे बेसिक में 8 प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर के, बहुत गजब के हैं। तो उसके बारे में हम लोग पूरा एजुकेशन लिए। मेरे जितने लीडर हैं, अगर उनको पौधा देख ले तो बता देंगे कि यहाँ पे क्या जरूरत है, तो क्या चलेगा। वहां पर हम लोग काम किए, समझने के बाद बहुत दिन का रिजल्ट आया। हम लोग ये समझ में आया कि यहाँ पे इस बिजनेस में हमारे जो बेसिक प्रोडक्ट है यानी हेल्थ और एग्री, इस पर हम काम करें तो नो डाउट बहुत तेजी से ग्रोथ होगा और परमानेंट इनकम आती रहेगी। इसी के बाद हेल्थ सप्लीमेंट पे हम बहुत ज्यादा हम लोग एजुकेशन लिए, उस पर काम भी किए। आगे के बेल्ट में हमारा सोनभद्र यानी रावतसर से जब उधर जाएंगे तो बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है, इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा, और परचेजिंग कैपेसिटी भी उधर है और उधर खेती नहीं होती है। वहां हर चौथा व्यक्ति या हर तीसरा व्यक्ति किसी न किसी डिजीज से परेशान है। शुगर, एक परिवार में जाएंगे तो कोई ना कोई व्यक्ति शुगर से पीड़ित है। ऐसा मतलब नॉर्मल जगह भी होता है, वहां पे कुछ ज्यादा है। हम लोग को लगा एक चीज ध्यान दीजिएगा, शुगर के बारे में एक एजुकेशन हमने इसी लॉकडाउन पीरियड में कंपनी के ट्रेनिंग से सीखा। और वो अगर आप बता देंगे, मतलब ध्यान से थोड़ा सीखिएगा, देखिएगा, अगर बताते हैं तो नो डाउट वो व्यक्ति प्रोडक्ट अवश्य लेगा, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं न कहीं किसी डॉक्टर के चंगुल में फंसा हुआ है, एलोपैथ लेता है और एक टिकिया सुबह शाम या सुबह या जैसे भी वो खाता रहता है हमेशा, और उसके क्या परिणाम है ये जानना जरूरी है। तो एक बार थोड़ा सा हम इसमें जानना चाहेंगे, क्योंकि वेस्टिजियन है, संभव तो कम है, यहाँ पे लोगों को शुगर ज्यादा तो होगा नहीं, फिर भी हाई ब्लड की मतलब कितने लोगों को शुगर है यहाँ पे? ठीक हो गई भाई, मतलब मान लो तो 3 या 4 लोगों को है, क्योंकि वेस्टिजियन है तो प्रोडक्ट पहले से ले रहे हैं, लेकिन बाहर अगर जाए तो ठीक है। तो देखिए एक सर्वे है, डायबिटीज आज हमारे देश में अमूमन 40 से 50% लोगों को डायबिटीज है। ये सही है? 40 से 50% लोगों को आज डायबिटीज है, जिसे हम हिंदी में शुगर कहते हैं। इसका एक हम स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ पे। इससे बना लीजिए, क्योंकि हमें जितना इससे बना बहुत सा सुनाते हैं, तो हट जाइए बनाने के बाद। एक्चुअली मैं मैथ का स्टूडेंट हूँ, इसलिए स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया नहीं बना पाता हूँ। यहाँ बाय वाले लोग इसको समझ पा रहे होंगे, बढ़िया बना भी लेंगे। आप बना दो। इसका समझ में आ रहा क्या है? ये लाइन करेंगे, पाचन प्रणाली और जीवन की पाचन प्रणाली है। ये थोड़ा सा और बड़ा होगा।
देखिए ये हमारा मुंह है, यहां से हम जो भी खाते हैं कुछ भी ले, और अगर हम पालक भी खाते हैं तो यहाँ पे जाने के बाद अमाशय में यहां से C6H12O6 जिसे हम ग्लूकोज करते हैं, यानी हिंदी में शुगर, ये बनता ही बनता है। हमारे शरीर को ये ग्लूकोज की आवश्यकता है, इसलिए हमारा शरीर बनाता है। पालक खाते हैं तो कम बनेगा, अगर वही कोई चीज आलू ले, चावल ले या चीनी है तो उसमें ज्यादा बनेगा। मात्रा कम ज्यादा हो सकती है लेकिन बनेगा जरूर। यहां से ग्लूकोज निकलता है, ये हमारा पैंक्रियाज है, इससे निकलता है इंसुलिन। अब दोनों यहां से होते हुए आता है हमारे आंत में, इंटेस्टाइन में, यहां पचता है, डाइजेस्ट होता है। इसके बाद ये ब्लड में हमारे मिल जाता है। ब्लड यानी कि हमारा परिवहन तंत्र प्रणाली, ब्लड के माध्यम से हमारे शरीर के हर भाग में पहुंचाया जाता है। और हमारे शरीर का हर भाग मतलब सबसे छोटी इकाई सेल, हमारा पूरा शरीर सेल से बना है। हर सेल का एक मुंह होता है, हर सेल का मुंह होता है। ब्लड के माध्यम से हमारा ग्लूकोज और इंसुलिन पहुंचता है। इंसुलिन का काम यह है कि जैसे दरवाजा बंद है, अगर बाहर से कोई नाक करेगा तभी हम अंदर से दरवाजा खोलते हैं। यदि कोई नाक ना करे, बाहर खड़ा है, दरवाजे के बाहर खड़ा है, तो हमको पता भी नहीं चलेगा और हम दरवाजा खोलेंगे भी नहीं और कोई अंदर आ नहीं पाएगा। इंसुलिन यही काम करता है, वहां जा करके कोशिका के द्वार पे, दरवाजे पे नाक करता है, खटखटाता है, दरवाजा खटखटाता है, तो कोशिका धीरे से अपना मुंह खोलता है, तो उसके अंदर जो उसके साथ में ग्लूकोज था वो चला जाता है कोशिका के अंदर। जब कोशिका के अंदर ग्लूकोज चला जाता है तो हमारे कोशिका का ग्लूकोज भोजन है, भोजन मिल जाता है। तो हमको लगता है कि अब भोजन मिल गया, फिट है, एनर्जी मिल जाती है, काम करना शुरू हो जाता है। अब देखिए प्रक्रिया कहां से, गड़बड़ कहां से होती है। ये दो प्रकार का होता है, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड। शुगर के दो प्रकार के रोगी होते हैं। टाइप फर्स्ट पहले प्रकार, उनके अंदर इंसुलिन या तो कम बनता है या तो बनता ही नहीं है। दोनों चीजें हो सकती हैं, या तो कम बन रहा है या तो बनेगा ही नहीं। अब यहां से ग्लूकोज आ रहा है, शुगर आ रहा है, इंसुलिन की मात्रा कम है या नहीं है। आंत में पचने के बाद हमारे ब्लड में आएगा, ब्लड से फिर गया वहां पे कोशिका के दरवाजे पे, मुंह पे, इंसुलिन कम है, कम मात्रा में है या नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, दरवाजा खटखटाने वाला है ही नहीं। जब दरवाजा खटखटाया नहीं जा रहा तो कोशिका के सामने है लेकिन कोशिका अपना मुंह नहीं खोल पा रहा है, तो क्या कोशिका खटखटाता है, इंसुलिन उसके मुंह को एक्टिवेट करता है तो वो अपना कोशिका मुंह खोलता है। तो इसके साथ कोशिका में ग्लूकोज की मात्रा कम जा पाती है, यानी जितनी मात्रा में इंसुलिन है उतना ही कोशिका का मुंह खोलता है तो कम मात्रा में जाता है, या नहीं है तो नहीं जाता है। तो देखिए पहला लक्षण क्या होता है वहां पे, जब कोशिका को भोजन नहीं मिलता है धीरे धीरे वो कमजोर होना शुरू होता है। देखे होंगे यदि कोई व्यक्ति अच्छा खासा मोटा ताजा है सब कुछ, तो अगर शुगर स्टार्ट हो गया तो धीरे धीरे गलना शुरू हो जाता है, उसका वेट कम हो जाता है। यदि इसको 100 या 200 मीटर दौड़ा दिए तो हाफना शुरू कर देता है। ये पहला लक्षण है। अच्छा, अगर किसी व्यक्ति के सामने आप बैठे हैं और शुगर का पेशेंट है, ये बात बोलेंगे तो अपने से वो कोरिलेट करता है कि हाँ बिल्कुल मेरे अंदर ऐसा होता है, रिलेट करता है, उसको लगे हाँ ये सही बातें बताई जा रही है। तो पहला लक्षण यहाँ से होता है, उसका वेट कम होता है और
एनर्जी भी कम मिल पाती है उसको। अब देखिए यहां से जो बचा रह गया, यानी ग्लूकोज जो यहां नहीं जा पाया तो क्या हुआ, बचा रह गया हमारे फिर ब्लड में रह गया। ब्लड में ग्लूकोज बचे रहने से उसमें मिठास होती है तो इन्फेक्शन पैदा होता है, बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं तो इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन की वजह से ऐसे देखे हुए कि शुगर का रोगी कभी कट गया, घाव लग गया तो जल्दी ठीक नहीं होता इन्फेक्शन की वजह से। इससे भी रिलेट करता है, हाँ ठीक ऐसा होता है, जरूर बोलेगा। अब इसके बाद देखिए यहां से ब्लड का सीधा रिलेशन होता है हमारी किडनी से, जो फिल्टर करती है, इसी के पीछे किडनी होती है। किडनी फिल्टर करती है, ब्लड को फिल्टर करती है, तो कुछ यूरिन के रास्ते शुगर हमारा बाहर निकलता है इससे। अब देखिए टाइप सेकेंड, दूसरे प्रकार के रोगी, इनके अंदर फैट भी होता है, यानी चर्बी ज्यादा होती है, तो इसकी वजह से इनके अंदर डायबिटीज के साथ साथ बीपी भी होता है, हाई बीपी। सुने होंगे कि इनको डायबिटीज भी है और बीपी भी है, हाई बीपी होती है हमेशा। इसमें क्या होता है, इन लोगों को इंसुलिन कम नहीं होता, यानी इंसुलिन सही रहता है, पैंक्रियाज काम करता है, इंसुलिन की मात्रा सही होती है, और ग्लूकोज भी यहाँ से बनता है, दोनों आता है आप में, पचने के बाद ब्लड के माध्यम से वहां जाता है। अब देखिए होता क्या है, कोशिका के बाहर फैट की से लेयर चढ़ी होती है, किस तरीके से चर्बी ज्यादा है, फैट की लेयर चढ़ी होती है, इसकी वजह से ग्लूकोज या इंसुलिन अंदर जा नहीं पाता। यानी फिर वही कहानी, शुगर कोई बीमारी नहीं है, हमारी कोशिका के अंदर शुगर का न जाना ही बीमारी है। अगर किसी व्यक्ति को शुगर नहीं है, उसको एक लोटा चीनी घोल के पिला दीजिए, शुगर टेस्ट करके नहीं निकलेगा। जिसको शुगर है, एक चम्मच को खिला दीजिए, शुगर टेस्ट करके निकल जाएगा। इनकी संख्या इतनी ज्यादा है, 63 खरब ये कोशिकाएं हैं, ये शुगर पचाने की बहुत ज्यादा क्षमता है इनके अंदर, बस इनके अंदर जा नहीं पाता हमारा ग्लूकोज ले जा पाता है। अब देखिए इसका हम इलाज कैसे करते हैं, या डॉक्टर क्या कर रहे हैं, डॉक्टर टेस्ट करते हैं इस ब्लड का, बीमारी कहाँ की, ध्यान दीजिए, ये हमारा बीमार है, इसलिए इंसुलिन नहीं निकाल पा रहा है, इंसुलिन नहीं बना पा रहा है, ये बीमार है। दूसरा, कोशिका के अंदर ग्लूकोज नहीं जा पा रहा, इसका मतलब ये फैट है यहाँ पे। तीसरा, यहाँ पे ब्लड में इन्फेक्शन है, यहाँ पे कोई बीमारी नहीं है। अब देखिए डॉक्टर क्या करेगा, एलोपैथी का वो ब्लड का सीधे टेस्ट करता है, 150, 200, 300, 400 इस तरीके से भी शुगर है तो उसी हिसाब से एक टिकिया देता है खाने के लिए, और उसका डोज मतलब उसी हिसाब से कम ज्यादा भी हो सकता है, सुबह शाम भी हो सकता है, या एक टाइम भी हो सकता है। और इस टिकिया की कीमत भी अगर आप कोई लोकल मार्केट में लेते हैं तो 10 रुपए 5 रुपए का भी मिल जाएगा, अगर आप अच्छे हॉस्पिटल में जाएंगे तो उसका 100 रुपए का भी मिले, उसमें मल्टीविटामिन भी ऐड हो जाता है। अब यहाँ पे ये टिकिया क्या काम करती है, ये सीधे संदेश भेजती है किडनी को, ब्लड प्यूरिफाई कौन कर रहा था, किडनी, तो यहाँ संदेश भेजती है कि फिल्टर तो कर रहो, थोड़ा सा और दबा के फिल्टर करो। तो इसमें से जो शुगर जो ज्यादा है वो किडनी के दबाव में, किडनी जब दबाव से प्रेशर करती है, फिल्टर करती है, तो यूरिन के रास्ते वो शुगर बाहर निकलता है, तो शुगर लेवल तो घट जाता है, शुगर लेवल घट जाता है, यानी मेंटेन हो जाता है। लेकिन क्या इस कोशिका में शुगर गया, नहीं गया, इलाज हुआ नहीं होता है। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अगर यदि व्यक्ति शुगर का रोगी है, वो दवा ले रहा है, एलोपैथी की दवा ले रहा है, तो धीरे धीरे यहाँ प्रेशर से काम कराया जा रहा है। कोई व्यक्ति प्रेशर से कब तक काम करेगा सर, और एलोपैथी का डॉक्टर ये भी कहता है कि सर आपको ये दवा जब तक आप जीवित हैं लेना पड़ेगा, और ये यानी शुगर कभी ठीक नहीं होता, यही कहता है ना, शुगर कभी ठीक नहीं होता, जब तक आप चलेंगे दवा लेना पड़ेगा। जबकि वास्तविकता ये है कि उम्र उसकी घटती चली जाती है, यानी जिंदा ही कम रहेगा। कि जब तक दवा चलती है तब तक किडनी उनकी बंद होती है। अब सुनिए सर, अगर ये दवा ले रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा 17 साल
17 साल के बाद ये किडनी धीरे धीरे फेल होना शुरू हो जाती है, तब व्यक्ति डायलिसिस पर पहुंचता है। अच्छा, इस बात को एक ही ध्यान देना है यहाँ पे कि अगर हम बता रहे हैं तो अगर आप सामने व्यक्ति बैठा है शुगर का मरीज, थोड़ा तो सीरियस रहना है, सीरियस रहना है। ये नहीं कि आप मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं तो थोड़ा सा उसको लगे कि देखिए मतलब हमारी दूसरे की बातें कर रहे हैं, वो भी सीरियस रहना कि मैटर गंभीर है सर। अच्छा, ऐसा होता है, मेरे सामने हो चुका है लोगों का। अब देखिए 17 साल के बाद जब फेल होती है तो व्यक्ति धीरे धीरे डायलिसिस पर आता है। 1 महीने में एक बार डायलिसिस करना पड़ता है या धीरे धीरे सप्ताह पे आ जाता है। जितना जमा पूंजी इकट्ठा किया रहता है वो डायलिसिस में खत्म हो जाता है। आयत क्लास में डायलिसिस के बाद क्या होता है, हो जाता है। और दूसरी चीज, डॉक्टर इसका इलाज नहीं करता, पैंक्रियाज का इलाज नहीं करता। अगर उसमें इंसुलिन कम है तो पहले क्या करेगा, सीधा इंसुलिन का इंजेक्शन ही देना शुरू कर देता है। अब देखिए हमारे आयुर्वेद में हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट हैं, इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। इन तीनों का, फैट का, यहाँ पे इन्फेक्शन का और पैंक्रियाज का, यहाँ कुछ नहीं किया जाएगा। प्लान बताते बताते तब तक आप उनको बता चुके हैं, फ्लैश के बारे में डेमो दिखाते रहते हैं। अच्छा, अब बताइए फ्लैश क्या क्या काम करेगा यहाँ पे। फ्लैश व्यक्ति जान जाता है, देखा तो पहले से डेमो देखा है, वो कहेगा ना हाँ फैट खत्म हो जाएगा, इतना तो जानना है। तो फ्लैश के माध्यम से जो चर्बी है आपकी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, लेकिन समय लगेगा। वहां पर एक चीज और बता देनी है कि यहाँ पे समय लगेगा कम से कम 3 से 4 माह। जो चर्बी है एक कैप्सूल खाने से नहीं खत्म हो जाएगी, उसमें थोड़ा समय लगेगा। दूसरा, ब्लड में इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए, बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए प्रकृति का दिया हुआ नीम, हमारे कैप्सूल में नीम के जड़, छाल, टहनी, फल पत्ते से बनाया हुआ नीम का कैप्सूल है। और व्यक्ति जो शुगर का मरीज है ना, अक्सर नीम की पत्ती चबाता है, उसे बता दीजिए कि पत्ती हमारा पेट नहीं पचा पाता, हमारा पेट सेलुलोज नहीं पचा पाता है, इसके लिए जानवरों का पेट बना हुआ है। तो यहाँ पे कैप्सूल है, नीम कैप्सूल, और बहुत सस्ता भी है, जो हमारी कोशिकाओं में जाल होने के लिए बनाया गया है। तो नीम है, इस नीम के माध्यम से हमारा इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा, यानी दूसरा इलाज हो गया। अब क्या बचा, ये खत्म हो गया फैट, ये इन्फेक्शन खत्म हो गया। तीसरा क्या बचा, पैंक्रियाज। लेकिन पैंक्रियाज हमारा बीमार है, यानी हमारे घर में मशीन है, बस वो फॉल्ट है, बीमार है। अगर हम उसको ठीक कर दें तो वहां से इंसुलिन निकलना शुरू हो जाएगा। इसको ठीक करने के लिए हमको चाहिए विटामिन डी, विटामिन सी, मैग्नीशियम और जिंक का पोषण चाहिए। विटामिन बी, विटामिन सी, मैग्नीशियम और जिंक, इनका पोषण चाहिए। और मजे की बात है कि मैग्नीशियम और जिंक हमारा मिल जाता है इसी फ्लैश ऑयल में, फ्लैक्सीड ऑयल में मैग्नीशियम और जिंक मिल जाता है। अब दूसरा ये विटामिन बी और डी, का प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, वो तो है ही। पहले से प्रोडक्ट हमारे पास कॉम्बार्टिक्स, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है ये, विटामिन बी और डी का रिसोर्स। और अब क्या बचा, सी, आंवला। लेकिन हमारे पास जैसे अगर आप शुगर के मरीज को बता, शुगर न हो इससे पहले तो हम आंवला दे सकते हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है शुगर होने के बाद व्यक्ति लेता है, तो किसी भी बीमारी को होने के बाद हमारे पास आयुर्वेद के सारे प्रोडक्ट हैं। जबरदस्त प्रोडक्ट है हमारा ग्लूको हेल्थ, जिसमें उसको बता दीजिए उसके कि कोई बना किसे है, विजय सार, हल्दी, राजगिरी, आंवला, गुड़ची, चहिचाया से बना है, वो सुन करके लगेगा टोटल तो आयुर्वेद है इसमें, और है भी। तो यहां पर देना है चौथा प्रोडक्ट हमारा है ग्लूको हेल्थ। अब इससे क्या होगा, आपका पैंक्रियाज स्वस्थ होगा, लेकिन ध्यान देना है यहाँ पे, इसमें समय लगेगा। ये चर्बी एक दिन में नहीं गलेगी, ये आपका पैंक्रियाज दिमाग में थोड़ा समय लगेगा, 2-3 महीने 4 महीने लगेगा। तब तक उनको जो यहाँ पे वो दवा ले रहे थे एलोपैथी, वो लेते रहना है,
होता क्या है कि जब आप देते हैं 2-3 डब्बा देते हैं तो उनको लगता है दवा तो ले लिए, अब वो वाली दवा बंद कर देंगे, एकाएक मतलब ये उनसे रिजल्ट नहीं आता। लेकिन अगर आप इनको दे देते हैं तो दवा बंद नहीं करवाइएगा, धीरे धीरे 2-3 महीने के बाद ये दवा रिप्लेस होगी क्रमशः। जैसे महीने में अगर 2 टाइम ले रहे हैं तो 1 महीने तक तो कंटिन्यू रहेगा पूरा, 1 महीने के बाद 1 टाइम लेंगे, 2 महीने अच्छा टेस्ट कराते जाएंगे। जैसे 1 महीने लेने के बाद पूरा टेस्ट कराए, अगर ब्लड लेवल उनका ठीक है, ब्लड शुगर लेवल ठीक है तो धीरे धीरे उसको रिप्लेस करेंगे, कम करेंगे। दूसरे महीने से सप्ताह में 3 दिन 4 दिन लेंगे, तीसरे महीने से सप्ताह में 2 दिन करेंगे, चौथे महीने से धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तब फिर उनको सिर्फ नीम और ग्लूकोहेल्थ, मतलब ऐसा भी ना हो कि चारों का कीमत है 2030 रुपया। उनको ये भी लगेगा कि तो हमेशा खाना पड़ेगा, वहां तो कमरे में काम चल जाता है। लेकिन पहले व्यक्ति अपने उसके लिए नहीं सोचता कि हमारी उम्र कम हो रही है या ऐसा कुछ हो रहा है, बस सीधे आएगा यहाँ तो पैसा ज्यादा लग रहा है। तो वहां पे ये भी बताना है कि बाद में जाकर के 2-3 महीने बाद केवल नीम और ग्लूकोहेल्थ के फ्लैक्स आयरन और कॉम्बाइटिव फार्म नहीं मिलेंगे तो नीम और ग्लूकोहेल्थ से आपका आजीवन मेंटेन रहेगा। अब ये बताइए, ये सब लेने से किडनी को कोई प्रभाव पड़ेगा? नो। किडनी आपकी स्वस्थ रहेगी? अगर पहले से कुछ डैमेज हुई है तो वो स्वस्थ रहेगी। और दूसरी चीज, इनके माध्यम से ग्लूकोज आपके कोशिका में जाना भी शुरू हो जाएगा। तो पहले वाली लाइफ जो जीते थे शुगर होने से पहले वाली, वो आप जी सकते हैं।